दोस्तों यह गलती मैंने भी की थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस सेटिंग के बारे में। लेकिन जब मैंने ये सेटिंग की तो मेरे भी व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो दोस्तों यह सेटिंग बहुत ज़रूरी है, नए क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम नए क्रिएटर मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं मिलते। परिणाम इसीलिए नहीं मिलते हैं दोस्तों क्योंकि हमारी सेटिंग तो हुई ही नहीं है। तो जब तक हमारी सेटिंग नहीं होएगी तो हमारे व्यूज कहाँ से आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे। तो ये सेटिंग बहुत जरूरी है। और दोस्तों जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल की ये दो सेटिंग तब तक नहीं कर लेते जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता। दोस्तों आपको वाईटी स्टूडियो पर जाकर ये दो सेटिंग जरूर करनी है, यह अन्यथा आपकी मेहनत बेकार है। यदि आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहो लेकिन यदि आपने वाईटी स्टूडियो पर जाकर ये दो सेटिंग नहीं की तो आपका काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क स्मार्ट काम से ही होता है दोस्तों। यदि आप सोचते हो कि आप वीडियो डाले जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा वो वीडियो वायरल नहीं हो रहा, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, मेरी वीडियो पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप ये दो सेटिंग अपने वाईटी स्टूडियो पर जाकर नहीं कर लेते। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी वह सेटिंग है जो आप अपने चैनल पे सेटिंग नहीं किए हुए हो और वह सेटिंग जाके कर लेते हो तो आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू कर। दोस्तों यह गलती मैंने भी की थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस सेटिंग के बारे में। लेकिन जब मैंने ये सेटिंग की तो मेरे भी व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो दोस्तों यह सेटिंग बहुत जरूरी है, नए क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नए क्रिएटर मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं मिलते। परिणाम इसीलिए नहीं मिलते हैं दोस्तों क्योंकि हमारी सेटिंग तो हुई ही नहीं है। तो जब तक हमारी सेटिंग नहीं होएगी तो हमारे व्यूज कहाँ से आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे। तो ये सेटिंग बहुत जरूरी है और नए क्रिएटर के लिए खास तौर पर जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं वो बताते नहीं है ऐसी सी बातें, ताकि वो चाहते हैं कि नए क्रिएटर ही बने रहे। उनके यदि वो नए क्रिएटर बनेंगे उनके टेक चैनल कैसे चलेंगे। यदि आप भी ग्रो कर जाते हो तो आप लोगों को शिक्षा देने लगोगे। जब तक वो आप उनको शिक्षा लेने वाले बने रहते हो तब तक बड़े क्रिएटर्स का फायदा है। और यदि आप शिक्षा देने वाले बन जाते हो तो आप टेक्नोलॉजी वाले जो चैनल हैं उनसे पार हो जाते हो और आप भी उनकी रेस में आ जाते हो। इसलिए दोस्तों ये बताते नहीं है अभी ये सेटिंग करनी होती है। तो दोस्तों मेरा YouTube पर कई साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इससे पहले भी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों जब तक आप ये सेटिंग नहीं करते हो तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता। तो ये सेटिंग बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ये सेटिंग बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो कर लो और आपका चैनल भी ग्रो कर लो ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। दोस्तों हमारा मेन मकसद ही हमारा चैनल को मोनेटाइज करना है। हमें मेन काम हमारा है पैसे कमाना। और यदि वो सेटिंग ही ऑन नहीं होगी तो आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हो सकता है। तो दोस्तों आप ये सेटिंग जरूर कर लें, अन्यथा आप ऐसे ही टक्करें मारते रहोगे, ऐसे ही काम करते रहोगे, ना आपके व्यू आएंगे, ना आपके सब्सक्राइबर आएंगे, ना आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। वॉच टाइम तो तभी बढ़ेगा ना दोस्तों जब आपके चैनल पे कोई व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे आपकी वीडियो को, तभी तो आपके वॉच टाइम बढ़ेगा। यदि आपने अपना रास्ता खुद ही बंद कर रखा हो तो दूसरा कोई क्या कर सकता है। तो वो रास्ता आप खोलो, आप ये दो सेटिंग जरूर कर लो ताकि आपके व्यूज और आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, आपका वॉच टाइम बढ़ना लगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं यह वीडियो जिसपे आपने यह दो सेटिंग अवश्य कर लेनी है। तो मैं FS पवार, मेरा चैनल का नाम है टेक गुरुजी और आप मेरे चैनल टेक गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसी वीडियोस बनाकर देता रहता हूं जिसकी वजह से हमारे चैनल पर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको बारे में आपको बताता रहता हूं ताकि वो सेटिंग करके आप भी अपने चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कर लो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप भी मेरी तरह ग्रो कर सको
आप सभी अब मिलजुल के ग्रो कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक और करते हैं उन 2 सेटिंग्स की बात जो YT स्टूडियो पर जाकर हमें पहले दिन से ही कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों करते हैं आज का यह वीडियो का मुख्य टॉपिक जो 2 सेटिंग के बारे में है, जिनके बगैर हमारी वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकती। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और करते हैं YT स्टूडियो को ओपन। तो YT स्टूडियो की एप्लीकेशन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने यह इंटरफेस खुल कर आता है। तो हमें जो हमारी फोटो साइड में सबसे ऊपर की साइड में है, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास यह इंटरफेस खुल कर आता है और फिर आती है हमारे पास ये इसके साथ ही पेंसिल का आइकन। तो इस पेंसिल के आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आता है। इसमें सबसे नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें होम टैब का एक ऑप्शन है जिसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम होम टैब को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह इंटरफेस खुल कर आता है। तो दोस्तों इसमें ही सारा कुछ राज छुपा है, इसकी ही सारी सेटिंग ऑन करनी होती है। तो करते हैं इसकी सेटिंग ऑन। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि बड़े बड़े क्रिएटर अक्सर ये कहते हैं कि मेरा चैनल पहले से 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल पहले से ही मोनेटाइज है। वह दोस्तों अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं 2 3 5 10 वीडियो पर ही, लेकिन हमारे चैनल नहीं मोनेटाइज होते 100 वीडियो पर भी। तो दोस्तों कभी बड़ा क्रिएटर अपने वह सीक्रेट नहीं बताता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सीक्रेट यही है, जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूं यह बड़े बड़े क्रिएटर आपको नहीं बताते, क्योंकि वह आपको छोटा क्रिएटर ही बनाकर रखना चाहते हैं। यदि आप उनके बराबर चले जाते हो तो आप उनके दायरे से बाहर निकल जाते हो, आप उनकी वीडियो नहीं देखते हो। तो दोस्तों मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा जो कि बड़े बड़े क्रिएटर सीक्रेट रखते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इन बातों को साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि हमें सेटिंग कैसे करनी है। तो अब हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं कि होम टैब का खुल चुका है यह इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कहता क्या है होम टैब। होम टैब पर लिखा है शो योर कंटेंट चैनल, शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शोकेस कंटेंट फॉर योर ऑडियंस। तो ये कहता है दोस्तों जब भी आपका चैनल दिखाया जाएगा वह हाईलाइट किया जाएगा उन बड़े क्रिएटर्स के साथ जिनकी वीडियो पर लाखों करोड़ों के व्यूज आते हैं। यदि आपका निश और उनका निश सेम होगा, उनकी वीडियो के बाद तुरंत बाद आपका वीडियो दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बड़े क्रिएटर के तो बड़े बड़े सब्सक्राइबर होते हैं, उन पे लाखों में व्यूज आते हैं। यदि हमारा चैनल हमारा वीडियो उन क्रिएटर के साथ आ जाए तो हमारी वीडियो पर पूरे चांस है कि हमारी वीडियो भी क्लिक होए। तो यदि हमारी वीडियो क्लिक होगी तो नेचुरल है हमारे व्यूज बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे तो हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और हो सकता है दोस्तों यदि किसी को पसंद आ गया तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इस चैनल की इस सेटिंग को करना बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं इसको क्लिक। तो हमने ये क्लिक कर दिया और इसकी सेटिंग ऑन हो गई सर दोस्तों। तो उसके बाद सर दोस्तों है होम लेआउट, यानी कि इसके नीचे आता है जैसे कि फॉर यू में भी मैं दोस्तों बता दूं आपको ये कहता क्या है। यूट्यूब रिकमेंड्स योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट। दोस्तों ये कहता है कि यूट्यूब उन क्रिएटर्स के व्यूअर्स के पास आपके कंटेंट को भेजेंगे जो आपके वीडियो के निश के इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी वीडियो को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों
यह वीडियो आपकी उन लोगों के पास भेजी जाएगी जो कि आपकी निश के इंटरेस्टेड लोग हैं। और यदि हम यह सेटिंग ऑन नहीं करते तो यह हमारी वीडियो ना इधर उधर भटकती रहती है, जिससे हमारे व्यूज नहीं बढ़ते। अक्सर आप देखते हैं कि बड़े क्रिएटर के व्यू लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे छोटे क्रिएटर्स के व्यूज नहीं बढ़ते हैं। कभी 200 पे रुक गए, कभी 100 पे रुक गए, कभी तो 1-2 पे रुक जाते हैं, कभी बार तो व्यूज ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो निश है, ऐसे लोगों के पास जाता ही नहीं। जब तक हम इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के पास जाएगा ही नहीं जो मेरे निश के इंटरेस्टेड लोग हैं। तो जब उनके पास जाएगा नहीं तो देखेगा कौन। यदि मान लिया कोई म्यूजिक वाले के पास आपका टॉपिक चला गया और आपका टॉपिक है टेक्स्ट का या टच का, टेक्निकल का, तो वो लोग क्यों देखेंगे आपका वीडियो? उनको तो इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो आपका वीडियो क्यों देखेंगे? तो ऐसे ही दोस्तों आपका वीडियो भटकता रहता है। आप लोगों देखते नहीं है उनको, ये लोग नहीं देखते हैं उनको। देखेंगे तो वही जो आपके निश के इंटरेस्टेड होंगे। तो इसलिए दोस्तों यह भी सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी करते हैं ऑन, और यह कर दी हमने ऑन। तो इसके बाद एक बहुत ही इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, वह है मोर सेटिंग पर। मोर सेटिंग को यदि हम ऑन करते हैं तो उसके बाद वो सेटिंग आती है, और यह सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उस पर जाने से पहले आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि पंजाब के हालात आजकल अच्छे नहीं है, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है और लोग तरबतर हो रहे हैं, जलमग्न हो रहे हैं। लोगों के घर बार खराब हो चुके हैं, उनके परिवार खत्म हो चुके हैं, बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, और बहुत से तो पशु भी बहकर आगे चले गए हैं या मर चुके हैं। तो दोस्तों वहाँ के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि वहाँ खाने के लिए भी दिक्कत है, रहने के लिए भी दिक्कत है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जब पंजाब हर काम आता है हमारे देश के, जब भी कोई विपदा हमारे देश पर आती है तो पंजाब सबसे पहले आगे खड़ा होता है दोस्तों। तो यदि आज उस पर विपदा आई है तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए दोस्तों। हमें चाहिए कि हम जिस भी प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, खाने से, पीने से, रहने से, या दोस्तों कोई अनाज दे दिया, कोई पैसा दे दिया, या किसी को किसी की किसी तरह से भी हेल्प कर दी, वह तन से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है, धन से भी हो सकती है। तो दोस्तों हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। आज पंजाब को ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है कि आपके साथ की ज़रूरत है। आज वो तरबतर हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो दोस्तों आपके साथ की उनको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर और करते हैं मोर सेटिंग पर जाके। अब मोर सेटिंग पे जाके दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 3 सेटिंग है, ये 3 सेटिंग आपने ऑन कर लेनी है। मैंने पहले से ही की हुई है। और एक सेटिंग है इसके नीचे दोस्तों रिसेंसी, ये लिखा है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, यूट्यूब रेगुलरली अपडेट द फॉर यू सेक्शन विद फ्रेश कंटेंट। दोस्तों YouTube खुद कहता है कि मैं आपके उन फ्रेश कंटेंट को ही रिकमेंड करता हूं जो आपके फ्रेश कंटेंट हैं। यदि हमारा यह सेटिंग ऑन ही नहीं होगी तो हमारे कंटेंट जाएंगे नहीं कहीं भी, दिखाई नहीं देंगे तो हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? तो दोस्तों ये बड़े बड़े क्रिएटर आपको नहीं बताते ये बातें, तो आपको ये करना है, आपको ये सेटिंग करनी है। आप इस सेटिंग को ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो, आप भी अच्छे व्यूज़ प्राप्त कर सको, आपका भी चैनल मोनेटाइज हो। तो दोस्तों ये सेटिंग आपने बहुत ज़रूरी है आपको करनी है। तो इसके नीचे दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना इसमें क्या है। इसमें लिखा है रीसेंट कंटेंट ओनली, ये लिखा है रीसेंट कंटेंट ओनली, इसके नीचे ही है। और इसमें लिखा है नीचे कंटेंट यू हैव पोस्टेड इन द लास्ट 12 मंथ्स। ये कहते हैं कि भी हम उन पोस्ट को ही, आपके उस कंटेंट को ही रिकमेंड करते हैं जो कि आपके कंटेंट 12 महीने से पुराने हैं।
यदि आप निचली सेटिंग को ऑन करते हैं तो यह कहता है कि आपके उन कंटेंट को ही फॉरवर्ड किया जाएगा या आगे लोगों को दिखाया जाएगा जो कि आपके 12 महीने पुराने हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग को कभी भी ऑन नहीं करना है। इसको ऑन करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह सेटिंग निचले वाली सेटिंग नहीं करनी है, यानी कि रीसेंट कंटेंट ओनली जहां लिखा है यह सेटिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों इसको ऑन नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे है सेव का ऑप्शन, आप इसको सेव कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको सेव करते हो तो आपका यह वीडियो या आपकी यह सेटिंग सेव हो जाती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमारे चैनल की सेटिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर आपको नहीं बताएंगे। तो जो सेटिंग मैंने आपको बताई है ये जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इन सेटिंग के बगैर हमें हमारी वीडियो वायरल नहीं होगी, ना ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो इसी के साथ दोस्तों यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और मेरा चैनल जो कि टेक गुरुजी के नाम से है उसको सब्सक्राइब करना, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो हैं वह या लेटेस्ट जो जानकारियां हैं उनसे आप लगातार अपडेट रहे, क्योंकि मैं YouTube की लेटेस्ट जानकारियों को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। क्या क्या अपडेट आए हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है, उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। यदि दोस्तों आपको YouTube की लेटेस्ट जानकारियां नहीं पता होगी तो भी हम पिछड़ जाएंगे, दूसरे क्रिएटर से पिछड़ जाएंगे और हम वह सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे जो कि YouTube हमें देता है, या जो कि नई नई गाइडलाइंस है मोनेटाइजेशन के बारे में। यदि हमें उनके बारे में नहीं पता होगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कई बार तो स्ट्राइक आ जाते हैं हमारी वीडियो पर, तो वो यदि हमारी वीडियो पर स्ट्राइक आते हैं और उनकी सेटिंग्स के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम उसको भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट जानकारियां आपको लगातार मैं देता रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।